बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। दोस्तों, अगर आप न्यू यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करना चाहते हैं और आपकी कोशिश है कि तमाम चैनल मोबाइल के ज़रिए बनाया जाए और उसको रन किया जाए, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी कारआमद साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित हो सकती है। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो कौन से एप्लीकेशंस है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, किन सॉफ्टवेयर्स के जरिए आप एडिटिंग कर सकते हैं, थंबनेल किस तरह बना सकते हैं, कीवर्ड्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ 10 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपके पास होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि आप इसमें से कुछ एप्लीकेशन जरूर इस्तेमाल करेंगे और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, नंबर 1 पे जो एप्लीकेशन रखी गई है वो है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स हैं और इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर आप कलर बैलेंसिंग कर सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर आप फ्रेमिंग कर सकते हैं। इसके अंदर बाकायदा जो है स्केल है, वॉल्यूम स्केल आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी ब्राइटनेस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और इसके अंदर आप जाएंगे इसकी वीडियो सेटिंग के अंदर, तो वो भी आपके लिए काफ़ी कारआमद होगी। और इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, फोटोज़ के हवाले से भी ऑप्शंस हैं, वीडियो के हवाले से भी। इसके अंदर जो कंट्रोल्स हैं काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स हैं और इसको आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी आपके लिए जो वीडियो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाती है इसको इस्तेमाल करने से। और ओपन कैमरा काफ़ी यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं और मेरी भी कोशिश है कि आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ, तो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करें और आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क मालूम होगा कि इन एप्लीकेशंस के अंदर कितने ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। दूसरे नंबर पे जो एप्लीकेशन रखी गई है कीवर्ड्स के हवाले से रखी गई है। आप जो आपके टॉपिक्स हैं आपको कीवर्ड्स के जरिए वो आसानी मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अगर आप हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल लिखेंगे तो इससे मिलते जुलते जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास अगर कोई कुकिंग चैनल है या कोई दूसरा आपका चैनल कैटेगरी है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। जब अपनी कीवर्ड आप लिखेंगे तो उसके अलावा जो रिलेटेड कैटेगरीज हैं वो आपके सामने आ जाएंगी और उसके जरिए आप बासानी कीवर्ड्स अपना जो टाइटल है उसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो एडिटिंग का मरहला आता है तो एडिटिंग के लिए काइनमास्टर सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन काफ़ी आसान वो काइनमास्टर है। आप जाएंगे तो काइनमास्टर आपको प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ ऐप्स भी हैं, मुख्तलिफ लिंक्स भी हैं जहाँ से आपको काइनमास्टर मिल जाएगा। और काइनमास्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और उसके अंदर आप जब उसको ओपन करेंगे और उसको यूज़ करेंगे तो उसको आप देखेंगे कि कितनी लेयर्स के ऑप्शन उसमें आ जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ऑडियो, वीडियो और दीगर जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर भी और कंट्रोल के काफ़ी ऑप्शन उसके अंदर आते हैं और आप बासानी उसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो वीडियो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और काफ़ी एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो इसको यूज़ करें और काइनमास्टर के ज़रिए आप मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ जो हैं वो एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 4 पे जो एप्लीकेशन रखी गई है वो है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इसको आप जब यूज़ करेंगे तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अंदर आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें ऑडियो की भी ज़रूरत होती है। तो उस वीडियो के अंदर आप ऑडियो अगर आपने ऐड करनी है, इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ करें। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसके अंदर आप जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको कॉपी कट अगर आपने करना है, ट्रिमिंग करनी है, मुख्तलिफ एडिटिंग करनी है ऑडियो के हवाले से, तो उसमें भी काफ़ी इसके फीचर्स हैं इसके अंदर। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ आप इसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके जो पिच है, वॉइस पिच, वो भी आप लो और हाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी मजीद इसके अंदर फीचर्स हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड के अंदर भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास एप्पल है तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज़ में भी ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन ऑडियो के हवाले से काफ़ी कारआमद साबित होने वाली है आपके लिए। अब दोस्तों, जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और इस रिकॉर्डिंग के बाद आपके जो कीवर्ड्स हैं वो भी तमाम तर चीज़ हो जाएंगी, एडिटिंग भी हो जाएगी, तो इसके बाद जो एप्लीकेशन है वो है कैनवा। कैनवा काफ़ी मशहूर एप्लीकेशन है और काफ़ी यूट्यूबर्स जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर बाकायदा आपको सोशल मीडिया की जो पोस्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर साइज़ का आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि साइज़ आपको मिल जाएंगे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब के लिए आपके थंबनेल के हवाले से। और ख़ुसूसी ज़्यादातर लोग इसको थंबनेल के हवाले से काफ़ी यूज़ करते हैं। तो आपका जो चैनल है जिस कैटेगरी के हवाले से
वो कैटेगरीज भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। उस कैटेगरी वाइज जो है आपको मुख्तलिफ थंबनेल्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे और मजीद जो कैटेगरीज हैं वो भी आप इसको इसमें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपने थंबनेल बनाना हो या फेसबुक के लिए कोई कवर पेज बनाना हो या कोई पोस्ट आपने डालनी हो या सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट तैयार करनी हो तो आपके लिए ये काफ़ी कारामद साबित हो सकती है और आप इसको लैपटॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन कैनवा वो भी काफ़ी अच्छी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर 6 पे जो एप्लीकेशन रखी गई है वो है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब भी काफ़ी मशहूर एप्लीकेशन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बआसानी प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी और इसके अंदर आप चैनल आर्ट बना सकते हैं और मुख्तलिफ जो थंबनेल के हवाले से भी इसमें मदद ले सकते हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और ये कैनवा हो गई, पिक्सल लैब हो गई, ये आपके लिए जो पोस्ट के हवाले से काफ़ी अहमियत के हामिल ये एप्लीकेशंस हैं, आपके पास ये होने ही चाहिए। इसके अलावा भी मज़ीद मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली ये एप्लीकेशंस हैं और इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके ऑप्शन में जाएँ और आपको खुद पता चलेगा कि इसमें कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैंगे और मुख्तलिफ इसमें चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी और आपके लिए काफ़ी आसानी हो सकती है और ये मोबाइल के ज़रिए इन एप्लीकेशन के ज़रिए आपके जो चैनल है उसमें बेहतरी आ सकती है और जो पोस्ट वगैरह आप बआसानी कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 7 पे जो एप्लीकेशन है सबसे हेल्पफुल एप्लीकेशन है जो काफ़ी यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं वो है vidIQ। vidIQ जब आप इस्तेमाल करेंगे इसको साइन इन कर लीजिएगा, आपका जो ईमेल आईडी है उसके ज़रिए ये बाकायदा साइन इन हो जाएगी। इसके अंदर आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। vidIQ की सबसे अच्छी बात जो है आपको डेली बेसिस पे या इस एप्लीकेशन में मुख्तलिफ आइडियाज़ मिल जाएंगे। जो आप अक्सर यूट्यूबर्स परेशान होते हैं कि मुख्तलिफ आइडियाज़ कहाँ से लेकर आएँ, तो ये आपके चैनल से जो भी कैटेगरी है उसको आप यूज़ करते हुए ये जो ऐप है आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ देती है और मुख्तलिफ 3 तकरीबन ये आइडियाज़ देती है डेली बेसिस पे। तो आप उस आइडियाज़ के ज़रिए अपनी जो नई वीडियो है उसको बना सकते हैं और यही वजह है कि ये एप्लीकेशन काफ़ी अहमियत की हामिल है। दोस्तों इस vidIQ एप्लीकेशन के अंदर आपको कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। आपको कीवर्ड्स अगर आप तलाश करना चाहते हैं अपनी वीडियो के रिलेटेड तो आपको इसके अंदर से कीवर्ड भी मिल जाएंगे। तो इसके अलावा आइडियाज़ भी मिलेंगे, कीवर्ड भी मिलेंगे। इसके अलावा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इसमें आप मालूम कर सकते हैं और इस तमाम अपने चैनल की परफॉर्मेंस के हवाले से इसको ज़रूर यूज़ करें और आपकी परफॉर्मेंस भी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा आपकी जो पॉपुलर वीडियोज़ हैं वो भी इसके अंदर दिखा रहा होता है। इसके अलावा भी मज़ीद इसमें ऑप्शंस हैं तो आप इन ऑप्शंस को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छी है और इसको आप ज़रूर यूज़ करें। तो दोस्तों नंबर 8 पे जो एप्लीकेशन है वो है ट्यूबबडी। ट्यूबबडी के अंदर अगर आप जाएंगे एप्लीकेशन इसको यूज़ करेंगे, अपनी आईडी इसके अंदर सबसे पहले आप डालिएगा। आईडी डालने के बाद आपको तमाम तर चीज़ें सामने आ जाएंगी और मज़ीद इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तमाम तर चीज़ें सामने ही आपको नज़र आ रही होती हैं। और इसके अलावा आपको इसके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा आपको मुख्तलिफ टैग्स भी आपको इसमें मिल सकते हैं और आपके जो रिलेटेड प्लानिंग है वो भी आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। ट्यूबबडी के ज़रिए आप जो है मुख्तलिफ आपको टैग्स मिल जाते हैं, टैग्स लगाने के लिए आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा आपको जो रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो प्लानिंग है अगर करना हो वो प्लानर भी इसके अंदर होता है तो आप बाकायदा इसके अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो अच्छी बात है इसके अंदर न्यूज़ का ऑप्शन भी है तो आपको यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो मिलती रहती हैं और आप अपडेट रहते हैं कि न्यूज़ यूट्यूब के हवाले से कि कोई अपडेट आती है या चीज़ें उससे रिलेटेड जो खबरें होती हैं वो भी आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ करें और बाकी एप्लीकेशन की तरह ये भी आपके लिए काफ़ी कारामद साबित होगी। तो दोस्तों नंबर 9 पे जो एप्लीकेशन है वो है YT स्टूडियो। YT स्टूडियो तमाम यूट्यूबर्स के पास होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि ये गूगल की अपनी एक ऐप है और तमाम यूट्यूबर्स जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। YT स्टूडियो के ज़रिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और काफ़ी इसके अंदर मुख्तलिफ डिटेल्स दी हैं। यही वजह है कि तमाम यूट्यूबर्स इसको इस्तेमाल करते हैं और ये इसकी अपनी ऐप है तो इस वजह से इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स हैं। जो आपका चैनल है, चैनल के हवाले से आपको कंटेंट हो या कोई भी वॉच टाइम हो, वॉच टाइम के अलावा व्यूज़ हो, मुख्तलिफ मोनेटाइज के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर दी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ सेपरेट कैटेगरी वाइज आप अपने यूट्यूब के बारे में जानना चाहें तो आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए ज़रूर जान सकते हैं। इसके अंदर हर चीज़ जो है सेपरेट दी हुई है और काफ़ी डिटेल्स में दी है। इसमें ग्राफ भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर व्यूज़ देखने हो तो व्यूज़ आपको पता चल जाएंगे। सब्सक्राइबर के हवाले से डिटेल्स जो है वो भी मिल जाएंगी। कमेंट्स का अलग सेक्शन है, कमेंट्स के हवाले से भी आपको सेक्शन इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा मोनेटाइज का भी ऑप्शन है और मुख्तलिफ इसके अंदर ऑप्शंस हैं और कंटेंट
का ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। आपकी वीडियोस के बारे में भी ये तमाम तरह डिटेल बताती है और इसको आप ज़रूर यूज़ करें और ये होनी चाहिए हर यूट्यूबर्स के पास, और तमाम तरह यूट्यूबर्स इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए आप मुकम्मल अपडेट रहते हैं और हर चीज़ आप इस YT स्टूडियो के ज़रिए देख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर चीज़ जो है आप YT स्टूडियो में देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज जैसे मैंने बताया, तो आप इसको यूज़ करें तो आपके लिए ये वीडियो भी काफ़ी कारआमद साबित होगी। तो सबसे लास्ट में नंबर 10 पे जो एप्लीकेशन रखी गई है वो है सोशल ब्लेड्स। सोशल ब्लेड्स के अंदर आप मुख्तलिफ दुनिया भर के जो यूट्यूबर्स हैं आप उसको सर्च कर सकते हैं। कोई भी आप यूट्यूबर्स का नाम उसके अंदर डालें तो तमाम तर चीज़ उसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी अर्निंग के हवाले से, उसके सब्सक्राइबर के हवाले से, उसके व्यूज़ के हवाले से, उसकी वीडियो के हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसके अंदर मालूम हो जाएगा कि कौन यूट्यूबर्स किस नंबर पे है, उस पर रैंकिंग भी आपको मालूम हो जाएगी, उसके व्यूज़ के बारे में भी आपको मालूम हो जाएगा। तो इसके अलावा आप इसको यूज़ करेंगे तो उसकी अर्निंग के हवाले से भी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के हवाले से डिटेल्स मिल जाएंगी और दुनिया भर के जो यूट्यूबर्स हैं उसकी अगर आपने डिटेल्स लेनी हो तो आप ये सोशल ब्लेड्स पे जा सकते हैं और वहाँ से आप मुकम्मल जो है उनकी डिटेल ले सकते हैं। और काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि तमाम तर कंपटीशन होता है, काफ़ी कंपटीशन होता है, तो यही वजह है कि यूट्यूबर्स जो है इसको इस्तेमाल करते हैं और तमाम तर किसी की डिटेल्स लेनी हो तो आप इसके ज़रिए बआसानी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप इन एप्लीकेशंस को ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे तो इसके अलावा भी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं उसको डाउनलोड करेंगे तो आपकी स्टोरेज पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो मेरी कोशिश है कि जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी वो मैंने आपको बताई हैं, तो ये 10 एप्लीकेशंस आपके पास होनी ही चाहिए और आपके लिए ये एप्लीकेशन जो है काफ़ी कारआमद साबित होंगी और आप इन एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि अपने इस चैनल में मैं आपको एजुकेट करूं और मुख्तलिफ ऐसी वीडियोस लेकर आऊं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी। और अगर आप अपने मोबाइल के ज़रिए चैनल रन करना चाहते हैं तो ज़रूर इन एप्लीकेशंस को यूज़ करें और ये काफ़ी आप लोगों के लिए कारआमद साबित